देखो बच्चों, मैंने आपको दूसरे चैप्टर के अंदर खुदा ताला का शुक्र पढ़कर मैं बताया था। मैं पूरी तरीके को मैंने आपको समझाया था, पूरी चीज़ को मैंने बताया आपको यहाँ से। फिर मैंने इसका मीनिंग जो है बेशुमार के माना अनगिनत पैगंबर, अल्लाह ताला का पैगाम लाने वाला, खुशबू, अच्छी बू, अक्ल समझ माने सूझबूझ वाले, ईजाद करना माने नई चीज़ की दरियाफ्त करना, अनाज के माना फल सब्जियाँ, अशरफुल मखलूक़ात के माना है सबसे अच्छी मखलूक, इबादत के माना बंदगी, हाजत रवा माने ज़रूरत पूरी करने वाला, खालिद माने पैदा करने वाला। ये आपके हो गए। फिर इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल आपको मैंने बना दिया जो आपको अपनी किताब में पूरे करने हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये मैंने पढ़ाया, इस सब चीज़ों को मैंने आपको बताया। बताने के बाद फिर मैं आपको सवाल बना दिया जो सही कौल के सामने सही और गलत कौल के सामने गलत का निशान लगाइए, जो मैं आपको निशान लगा के बता दिया। फिर इसके बाद ये है, अब आपके सामने ये है चैप्टर नंबर 3, शहनशाह बाबर। इसके बारे में आपको ये बाबर जो बादशाह है उसकी हकीकत और उसकी हिस्ट्री और उसके बारे में आपको बताया जाएगा। बाबर का बाप मिर्ज़ा शेख उमर तुर्किस्तान का एक बादशाह था। बाबर का बाप मिर्ज़ा शेख उमर, बाबर का बाप मिर्ज़ा शेख उमर तुर्किस्तान का एक बादशाह था। वो अभी 13 बरस का भी न हुआ था कि उसका बाप मर गया। बाप के इंतकाल के बाद बाबर बादशाह हुआ, लेकिन उसके वज़ीर ने उसे धोखा दिया। उसने बाबर के छोटे भाई को तख्त पर बैठा दिया। उसके मामू और चचा दोनों बाबर की जान के दुश्मन हो गए। उसके मामू और चचा दोनों बाबर की जान के दुश्मन हो गए। बाबर ने निहायत हिम्मत से काम लिया। एक शहर के बाद दूसरा शहर फतह करता रहा, लेकिन फिर फतह किए हुए शहर हाथ से निकल जाते। अक्सर ये कम उम्र शहजादा अकेला ठोकरें खाता और जान बचाता फिरता। मुश्किल से कुछ फौज जमा की, लेकिन न उसके पास हथियार थे न खाने पीने का सामान। इस पर भी बाबर को अपनी बहादुरी पर कामिल भरोसा था। एक दफ़ा वह नाकाम होकर अपने साथियों के साथ भागा। रात अंधेरी थी। घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा और एक किसान के घर में पनाह ली। किसान ने उसको खाना खिलाया और सोने के लिए जगह दी। किसान बूढ़ा था, उसकी माँ भी जिंदा थी जो बहुत बूढ़ी थी। उसको तैमूर के ज़माने के बहुत किस्से याद थे जो उसने बाबर को सुनाए। ये किस्से सुनकर बाबर की सारी थकन दूर हो गई। उसके दिल में एक नई उमंग पैदा हो गई और वह एक नई दुनिया की सैर करने लगा। वतन में आए दिन की लड़ाई से थक कर बाबर ने सोचा कि बाहर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। वतन में आए दिन की लड़ाई से थक कर बाबर ने सोचा कि बाहर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। बाबर ने एक छोटा सा लश्कर लेकर दुश्मन पर हमला किया और फतह करते करते काबुल पहुंचा। वहां उसने अपनी हुकूमत कायम की। काबुल में बैठे बैठे बाबर हिंदुस्तान के
हालात देख रहा था और मौका की तलाश में लगा रहा कि कब हिंदुस्तान पर हमला करे। उसने इरादा किया कि एक दिन ज़रूर हिंदुस्तान का बादशाह बनूंगा। हिंदुस्तान कई छोटी छोटी रियासतों में बना हुआ था और ये छोटी छोटी रियासतें आपस में बराबर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशा और लड़ती रहती थी। हिंदुस्तान का बादशाह इब्राहिम लोधी जालिम और ऐश पसंद था। उसकी रियाया उससे बहुत परेशान थी। सूबादार बगावतें कर रहे थे। हिंदुस्तानी रियासतों के उनके अमीरों के बुलवाने पर बाबर फौरन एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। हिंदुस्तान आते हुए वह जहाँ ठहरता गरीब गांव वालों से बातें करता और उनके दुख दर्द का हाल मालूम करता। रास्ते में जितने दरिया पड़े उन्हें तैरकर पार किया। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी की फौजें जमा हुई। बाबर भी अपनी फौज को लेकर पानीपत के मैदान में आ धमका। गजब की खूनखार लड़ाई हुई। उसी लड़ाई में इब्राहिम लोधी मारा गया और उसके साथी हथियार छोड़कर भाग गए। तो ये है आपके शहंशाह बाबर की ये अधूरी कहानी, जो मैं आपको इसके बाद कल बताऊंगा कि आपको इसके बाद क्या हुआ। लेकिन आपको यहाँ ये समझना है कि यहाँ बाबर का बाप का नाम मिर्ज़ा शेख उमर है, वह तुर्किस्तान का बादशाह था। जो आपको याद करने वाला ये पॉइंट की बातें हैं। वो अभी 13 बरस का भी न हुआ था कि उसका बाप मर गया और बाप के इंतकाल के बाद बाबर बादशाह हुआ। कौन? यानी 13 साल का कौन नहीं हुआ था? बाबर 13 साल का नहीं हुआ था कि इसी पीरियड में क्या हो गया, उसके बाप का इंतकाल हो गया और उसी उम्र में क्या हो गए, बादशाह, यानी बाबर को बादशाही मिली, उनको तख्त पे बैठाया गया। लेकिन उनके वजीर ने उन्हें क्या किया, धोखा दिया, उन्हें चकमा दिया और उसके छोटे भाई को हुकूमत पे बैठाया, तख्त पे बैठा दिया और उसे धोखा देकर उसे अलग कर दिया। और उसके मामू और चचा दोनों बाबर की जान के दुश्मन हो गए। लेकिन फिर भी बाबर हिम्मत नहीं हारा और वो एक शहर के बाद दूसरा शहर फतह करता चला गया। और ये उसकी अलमिया ये रहा कि शहर फतह करने के बाद दूसरा शहर उसके हाथ से क्या करें, निकल जाता था, यानी दूसरा कब्जा कर लेता था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और यके बाद दीगरे वो अपनी किस्मत को आजमाता रहा। और वो इत्तेफाक से उन्होंने कहा कि चलो चलकर देखते हैं, कहीं बाहर किस्मत आजमाते हैं, जिसके वजह से उन्होंने एक क्या कहते हैं काबुल पहुंचा। और काबुल पहुंचने के बाद फिर उन्होंने हिंदुस्तान पे हमला किया। जो छोटी छोटी रियासतों में वो हिंदुस्तान बटा हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने इब्राहिम लोधी से, जो जालिम ऐश पसंद था, उसकी राया उसे बहुत परेशान थी, उससे सूबादार बगावतें कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सारा मामला उनसे निपटा और उसके बाद लड़ाई हुई पानीपत के मैदान में और इब्राहिम लोधी मारा गया। और उनके जो साथी थे, उनके जो वज़रा थे, वह सारे के सारे क्या हो गए, हथियार छोड़कर सब के सब क्या हो गए, भाग गए। अब इसके बाद बाबर फतह के नकारे बजाते हुए दिल्ली में दाखिल हुआ। इसके बाद यहाँ से आपको कल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले इस सबक पे आपको फोकस करते हैं।
लेकिन इंशाल्लाह आपको कल बताया जाएगा इसके बाद।